प्रभु यीशु का दूसरा आगमन बाइबल का एक ऐसा इवेंट है जिसके ऊपर मसीहों की नजरें लगी हुई हैं और जब वह आएगा उसका राज्य सारी पृथ्वी को ढक लेगा। तो यह सब कब होगा, उसके आने का क्या चिन्ह होगा और क्या कोई सबूत है कि हम उसके आगमन के बिल्कुल करीब हैं? तो पवित्र बाइबल इन सारे सवालों को प्रकट करती है और ये भी कि मसीही विरोधी कैसे प्रकट होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के 4 तथ्यों को जानने के लिए। तो सबसे पहला तथ्य है, प्रभु यीशु का दूसरा आगमन तब होगा जब ये सुसमाचार पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल जो विश्वासियों और अविश्वासियों के मन में है वह ये है कि क्यों अभी तक प्रभु यीशु दोबारा वापस नहीं लौटे हैं। तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, इतनी देरी क्यों? तो सुनिए, मत्ती 24 में प्रभु यीशु साफ साफ बताते हैं कि क्या होना जरूरी है इससे पहले कि वह दोबारा इस पृथ्वी पर वापस लौटे। तो मत्ती 24 के शुरुआत में प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ है और उनके मन में ये सवाल है जो आज हम सबके मनों में है। वह भी जानना चाहते थे कि प्रभु आपका दूसरा आगमन कब होगा। तो मत्ती 24 वचन 3 में वह कहते हैं कि हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो यीशु उन्हें स्पष्ट करना चाहते थे कि उन्हें उसके दूसरे आगमन की उम्मीद कब रखनी चाहिए। तो वचन 6 में वह उन्हें बताना शुरू करते हैं कि उसके दूसरे आगमन से पहले क्या होगा। वचन 6 में लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। वचन 7, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमि डोल होंगे। और फिर ध्यान दीजिए, वचन 8 में प्रभु कहते हैं कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तो प्रभु यीशु असल में उन्हें कह रहे हैं कि मेरा आना तब तक नहीं होगा जब तक लड़ाइयां और युद्ध ना हो ले, जब जाति जाति पर चढ़ाई करेगी और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहली जो बात होनी है वो है लड़ाइयां, युद्ध और जातियों का जातियों पर और राज्यों का राज्यों पर चढ़ाई करना। तो ये सब हो चुका है और हमारे सामने हो रहा है। मतलब कि हमने देखा है क्रूसेड्स हुए, राज्यों ने राज्यों पर चढ़ाई की और फिर पहला विश्व युद्ध, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ। जाति ने जातियों पर चढ़ाई की है और आज भी कई जगहों पर लड़ाइयां हैं और देश एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब पहले से हो चुका है और हो रहा है। तो दूसरी बात जो प्रभु यीशु के आने से पहले होगी जिसके बारे में उन्होंने कहा वो ये है। वचन 9 में हम पढ़ते हैं, तब वह क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो अब इसके बारे में थोड़ा सोच कर देखिए, ये सब हो चुका है, चेलों के साथ हुआ, वह मसीह पर विश्वास की खातिर मारे गए और आज भी पूरी दुनिया में मसीही लोग अपने ईमान के लिए मारे जा रहे हैं। और फिर ध्यान दीजिए, वह कहते हैं कि सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, नफरत करेंगे। तो ये बातें सिर्फ प्रभु यीशु अपने चेलों को ही नहीं वरन आज हमसे भी कह रहे हैं, क्योंकि उस समय सारी जातियों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तक भी नहीं था। लेकिन हम आज ऐसे दिनों में रह रहे हैं कि जहां अगर आप कहेंगे कि आप यीशु के पीछे चलने वाले हैं तो आपको नफरत और बैर का सामना करना पड़ेगा। तो अगली बात क्या है? अगली बात क्या है जो वह कहते हैं कि उसके आने से पहले होगी? वचन 10 में लिखा है, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और यही सब तो आज हम देख रहे हैं, कितने हमारे जवान भाई बहन आज विश्वास से दूर हो गए हैं। क्या आपको भी नहीं लगता कि नफरत और बैर और झगड़े आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं?
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जैसी मोहब्बत लोगों में नहीं रही है और कई झूठे नबी उठ गए हैं जो भविष्यवाणियां तो करते हैं लेकिन वह सच्ची नहीं होती। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि कौन सी वह बात है जो यीशु के दूसरे आगमन से पहले होगी। तो सबसे पहले थी लड़ाइयां, और हाँ, हमने बहुत सी लड़ाइयों का अनुभव किया है, लड़ाइयां देखी हैं। बहुत से मसीही अपने विश्वास की खातिर मारे जा चुके हैं। लोगों के अंदर बड़ी नफरत भी बढ़ गई है, उसको भी हमने देखा है। और आखिरी बात क्या है जो यीशु के दूसरे आगमन से पहले होगी, तो ये हम पढ़ते हैं वचन 14 में। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। तो यही है, हाँ बस यही है वह अंतिम चिन्ह। प्रभु यीशु ये नहीं कहते हैं कि लड़ाइयों के बाद या भूकंप आने के बाद तुरंत मेरा आना हो जाएगा, नहीं, वरन वह कहते हैं लास्ट में कि जब ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब मेरा आना होगा। तो आइए हम कुछ देखते हैं। जब हम ये शब्द नेशन यानी जातियों को देखते हैं तो ये शब्द आता है ग्रीक के शब्द एथनोस से। तो ग्रीक में बिब्लिकली इस शब्द एथनोस का मतलब है जेंटाइल्स, मतलब अन्य जातियों या बुतप्रस्त, और बाइबल की भाषा में ये इशारा करता है गैर यहूदी लोगों की तरफ। तो जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपने चेलों के साथ ये बातें कर रहे थे तो सिर्फ ये यहूदी और रोमी लोग ही उसे जानते थे। तो प्रभु यीशु अपने इन चेलों को बताना चाहते हैं कि उसका आना नहीं होगा जब तक सारी जातियां जो कि गैर यहूदी भी हैं उसके सुसमाचार को ना सुन लें। तो आज तकरीबन 2000 साल बाद क्या हुआ है? बिल्कुल वही हुआ है जो बात प्रभु यीशु ने कही थी। प्रभु यीशु इतिहास के बाकी लोगों की तरह गुम नहीं हो गए, उसके चेलों की लिखतें कहीं खो नहीं गई। और आज हम ऐसे वक्त में हैं जहां तकरीबन सारे लोग जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। तो यह सबसे आखिरी बात थी जो प्रभु यीशु ने कही कि उसके आने से पहले होगी। उसने कहा कि युद्ध होगा, लड़ाइयां होगी, लोगों के अंदर नफरत होगी और सारी जातियां उसके सुसमाचार को सुन लेंगी और तब मेरा आना होगा। और आज हम ऐसे वक्त में हैं जहां सारी जातियां, यहाँ गैर यहूदी लोग भी जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। हमारी आंखों के बिल्कुल सामने वह सब बातें पूरी हो रही हैं जो प्रभु यीशु ने कहा था कि होंगी। और इस YouTube की मदद से आज सिर्फ ये एक वीडियो ही बहुत सारे देशों और राज्यों में देखी जा रही है। देखिए, शैतान ने सोचा था कि YouTube एक माध्यम होगा नफरत और गंदगी फैलाने का, और ये हुआ भी है। लेकिन परमेश्वर ने इसी माध्यम को पलटकर अपने सुसमाचार को लोगों तक फैलाने का एक जरिया बना दिया है। और आज अंतिम दिनों में YouTube एक नंबर 1 जरिया बना हुआ है लोगों तक बाइबल की शिक्षा को पहुंचाने का और लोगों तक प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचाने का। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा था कि हर व्यक्ति उसके सुसमाचार को सुनेगा, वरन हर जाति उसके सुसमाचार को सुनेगी। हमारी पीढ़ी में परमेश्वर ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इतने जबरदस्त तरीके से सुसमाचार को फैलाया है कि जिसके बारे में पहली सदी के मसीहों ने सोचा होगा कि ये तो नामुमकिन है। प्रभु यीशु ने कहा था कि आखिरी बात जो होगी वो ये है कि सारी जातियां उसके सुसमाचार को सुन लेंगी, और आज हम वहीं पर हैं, हम पहुंच चुके हैं। अब इससे परे क्या बाइबल हमें कुछ और विशिष्ट दिखाती है? क्या कुछ और स्पेसिफिक है जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले होगा? तो हाँ, पवित्र बाइबल हमें कुछ और स्पेसिफिक दिखाती है जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले होगा। तो इससे पहले कि हम उस आखिरी बात को देखें जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले होगी, आइए हम पहले तथ्य नंबर 2 को देखते हैं। तथ्य नंबर 2 है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो हर आंख उसे देखेगी। तो चलिए वापस चलते हैं मत्ती अध्याय 24 में। तो आपको याद होगा कि चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा था कि हमें बताओ कि तुम्हारा आगमन कब होगा और तुम्हारे आने का क्या चिन्ह होगा।
तो मत्ती अध्याय 24 का सारा कॉन्टेक्स्ट इस बात को लेकर, इस सवाल के जवाब को लेकर फ्रेम किया गया है कि प्रभु तुम्हारा आगमन कब होगा और तुम्हारे आने का चिन्ह क्या होगा। तो जब हम मत्ती अध्याय 24 को पढ़ते हैं तो हम इन सारी बातों को पढ़ेंगे जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि तब लड़ाइयां होंगी, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बुराई बढ़ जाएगी, और ऐसे करके वह बताते जाते हैं कि उसके दूसरे आगमन से पहले क्या होगा। और वचन 36 में प्रभु यीशु कहते हैं कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, केवल पिता। और फिर वचन 40 में वह कहते हैं कि 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, उनमें से एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो अब ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मत्ती अध्याय 24 का पूरा कॉन्टेक्स्ट इन सवालों का जवाब देता है कि प्रभु तुम कब आओगे, तुम्हारा आगमन कब होगा, और जब तुम आओगे उससे पहले क्या होगा। तो जब प्रभु यीशु इन सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं तो वह कहते हैं कि 2 व्यक्ति खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब क्या ये आपको भी फेमिलियर दिखाई पड़ रहा है? तो हाँ, ये हमें बिल्कुल रैप्चर की तरह ही लग रहा है। तो हमने कई बार इन वचनों को पढ़ा है। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो 2 व्यक्ति खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ऐसे होगा जब वह दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएंगे। तो ये सारा अध्याय प्रभु यीशु मसीह के आगमन की या रैप्चर की बात करता है। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ये बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है रैप्चर की। तो सवाल असल में ये है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो क्या ये आना गुप्त में होगा? तो जो यहाँ पर लिखा है, क्या आपको लगता है कि ये सब गुप्त में होगा? तो जब हम इस अध्याय को और गहराई में और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, जब हम ऊपर के कुछ वचनों को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसलिए यदि वह तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह तो किरियों में है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वाह! तो ये भी हमें कहीं गुप्त दिखाई नहीं पड़ता है। और फिर आगे वचन 30 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो ये वचन हमें दिखाते हैं कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो एक आदमी खेत से ले लिया जाएगा, दूसरा वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। तो क्या ये गुप्त में या सीक्रेट में होगा? तो इस अध्याय के कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु कहते हैं कि ये इतना विजिबल होगा कि जैसे बिजली आकाश में चमकती और सबको दिखाई देती है, ऐसे ही होगा। और फिर वह कहते हैं कि तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो हर आंख उसे देखेगी। तो जब प्रभु आएंगे और सब लोग उसे देखेंगे तो ध्यान दीजिए आगे वह क्या कहते हैं। वचन 31, और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वह आकाश के इस शोर से उस शोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अब ये बहुत ही क्रिटिकल है। वह कहता है कि सब लोग उसे देखेंगे, सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और वह अपने दूतों को भेजेगा जो उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। तो जब आप ग्रीक में इस शब्द इलेक्ट यानी चुने हुओं को देखते हैं, इसे ग्रीक में कहते हैं एक्लेटोस, और यूनानी में इसका मतलब है चुने हुए, और जिन्होंने यीशु के द्वारा उद्धार पाया है, और मसीही लोग प्रभु यीशु के चुने हुए लोग। तो प्रभु यीशु यहाँ कह रहे हैं कि सब लोग उसे देखेंगे और सब कुलें उसे देखकर छाती पीटेंगी, और फिर बड़े तुरी के बड़े शब्द के साथ वह अपने दूतों को भेजेगा जो उसके चुने हुओं को, जिन्होंने उसके द्वारा उद्धार पाया है, उन्हें इकट्ठा करेंगे। और इसीलिए ये सब कहने के बाद वह आगे हम एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये सब कैसे दिखाई पड़ेगा। कि 2 व्यक्ति खेत में होंगे जिनमें से एक ले लिया जाएगा, 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी जिनमें से एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और फिर आगे वह कहते हैं कि इसलिए जागते रहो,
क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है उस एक इवेंट के साथ जब प्रभु यीशु दोबारा इस पृथ्वी पर वापस लौटेंगे। तो यहाँ वचन 31 में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वह कहता है कि जब उसके दूत चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे तो वहां पर एक तुरी का बड़ा शब्द सुनाई दे। तो बहुत से कमेंटेटर्स ने इस शब्द तुरी के बड़े शब्द को देखा है और वह कहते हैं कि ये वही एक सेम इवेंट है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की चर्च को कहा था। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 52 में, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, वह बात करता है तुरी की और फिर ये कि मुर्दे उठाए जाएंगे। और ये सब उस वचन के साथ भी मिलता है जो उसने पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 में कहा है। तो बड़े ध्यान से सुना इस वचन को, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और ध्यान से परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीही में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। जैसे वह कुरिन्थियों के चर्च में भी कहता है कि मुर्दे पहले जी उठेंगे और उसके बाद हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहें। तो ध्यान दीजिए, जब वह इस्तेमाल करता है शब्द ट्रम्पेट या तुरी को, तो ये कीवर्ड है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि ये वही इवेंट है जिसकी बात मत्ती अध्याय 24 वचन 31 में हुई है कि जब एक तुरी का बड़ा शब्द सुनाई देगा। ऐसे थिस्सलुनीकियों में पौलुस कहता है कि वहां तुरी होंगी और स्वर्गदूत होंगे। यहाँ पर भी ऐसे लिखा है कि स्वर्गदूत होंगे और तुरी का बड़ा शब्द फूंका जाएगा और वह उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और जैसे कुरिन्थियों में भी लिखा है कि मुर्दे पहले जी उठेंगे और फिर थिस्सलुनीकियों में भी यही बात होती है कि हम जो जीवित हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और यहाँ पर भी लिखा है कि 2 जन खेत में होंगे जिनमें से एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक सेम इवेंट है जिसमें तुरी के बड़े शब्द के साथ हम सब हवा में उठा लिए जाएंगे। उसके दूत प्रभु से मिलवाने के लिए हमें इकट्ठा करेंगे। तो जब वह आएगा, जैसे हमने मत्ती 24 में देखा है कि सारी आंखें, सारी कौमें, सारी कुल जातियां उसे देखेंगी। तो चलिए हम वापस आते हैं हमारे सवाल पर कि वह कौन सी आखिरी बात है जो हम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले और हमारे हवा में उससे मिलने से पहले होगी। तो चलिए इसे मिलकर पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 3 तक। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से है, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ और किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो इन वचनों में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके साथ अपने इकट्ठे होने के विषय में, और ऐसे वचनों को हमने पहले पढ़ा है कि हमारा प्रभु के साथ हवा में इकट्ठे होना, उसके साथ मिलना। तो वह लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन और हमारे उसके साथ इकट्ठे होने के विषय में तुमसे हम विनती करते हैं कि किसी रीति से अस्थिर ना हो जाना, घबरा ना जाना और किसी रीति से किसी के धोखे में ना आ जाना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो कौन है वह? द एंटी क्राइस्ट। वह कहता है कि प्रभु यीशु तब आएंगे जब ये पाप का पुरुष यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट हो चुका होगा। तो हाँ, बस यही है कि जब ये विनाश का पुत्र प्रकट हो जाएगा तब प्रभु यीशु आ जाएंगे। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जब ये विनाश का पुत्र प्रकट यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, उसके बाद प्रभु यीशु कभी भी इस पृथ्वी पर आ सकते हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि यह विनाश का पुत्र यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट कब होगा? क्योंकि हो सकता है वह अभी भी इस पृथ्वी पर हो। तो आप कैसे जानेंगे एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के पल को, ताकि आप मसीह की उम्मीद रख सके?
तो इसी अध्याय का अगला वचन हमें बताता है कि आप कैसे जानेंगे कि एंटी क्राइस्ट यानी मसीही विरोधी प्रकट हो चुका है। लिखा है वचन 4 में, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूजे कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो जब वह ऐसा करता है तो जान लीजिए कि मसीही विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट हो चुका है। और उस वक्त आप पक्का विश्वास कर लीजिए कि प्रभु यीशु के आने का और आपका उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाने का वक्त आ गया है। तो यह था तथ्य नंबर 3 कि हमारा उठाया जाना एंटी क्राइस्ट यानी मसीही विरोधी के प्रकट होने के बाद होगा। आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ कि जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर वापस लौटेंगे तो वह मसीही विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट का विनाश कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि जब ये विनाश का पुत्र यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा तो लोग बड़ी आसानी से उसके पीछे लग जाएंगे और उसकी आराधना करना शुरू कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली होगा। क्यों? क्योंकि करोड़ों ऐसे लोग हैं यहूदी धर्म के अंदर जो अपने मसीहा का, अपने बचाने वाले का इंतजार कर रहे हैं। वे अपने बादशाह के इंतजार में है जो इस पृथ्वी के ऊपर शांति को स्थापित करेगा। वे ये विश्वास करना नहीं चाहते कि ये यीशु था, वे उसे स्वीकार नहीं करना चाहते और इसीलिए वे अभी भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि वे आएगा। और इसी तरह करोड़ों मुसलमान अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं कि वह आएगा। तो दो बहुत ही बड़ी कौम के लोग, इस्लाम को मानने वाले और यहूदी धर्म को मानने वाले, अपने मसीहा का, अपने बादशाह का इंतजार कर रहे हैं। तो एंटी क्राइस्ट जब प्रकट होगा तो वह लोगों को गुमराह कर लेगा ये मनवाने के लिए कि वही उनका मसीहा है। और बहुत से मसीही भी इस गुमराही का शिकार होंगे क्योंकि वह मानते हैं कि हमारा उठाया लिया जाना एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने से पहले हो जाएगा और इस तरह वह संसार को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों हमें बताता है कि परमेश्वर ने वह सब किया जो वह कर सकता था लोगों को यह बताने या मनवाने के लिए कि प्रभु यीशु ही असल मसीहा है, कि वह फिर दोबारा इस पृथ्वी पर वापस लौटेगा। लेकिन बहुत से लोग प्रभु यीशु को नहीं चाहते, वह उसे रिजेक्ट करते हैं। उनको यह परवाह नहीं है कि प्रभु यीशु उनके लिए मारा गया, पीटा गया, उनके लिए घायल किया गया, वह उसे नहीं चाहते, उसे पसंद नहीं करते हैं। तो परमेश्वर फेड अप हो जाएंगे इस बात से कि उसका प्यारा बेटा सारे लोगों के द्वारा, कौमों के द्वारा त्याग दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो पता आखिरकार वे क्या कहेगा कि सारी कौमों ने, सारी जातियों ने मेरे बेटे के बारे में जान लिया है, सुन लिया है, वे इसकी परवाह नहीं करते। सो अब आप किसी और मसीहा को चाहते हैं, किसी और बादशाह की तलाश में हैं, तो ठीक है, ओके। तो जब परमेश्वर ऐसा कहते हैं तब उसके दूत जो शैतान को रोक कर रखे हुए हैं उसे रोकना छोड़ देंगे और तब एंटी क्राइस्ट अपनी पूरी ताकत और बल के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाएगा और अपने आप को लोगों का मसीहा बताएगा। प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि उस अधर्म का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वह झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु तभी आएंगे जब सारी जातियों ने उसका सुसमाचार सुन लिया होगा। तो क्या होगा जब सारी जातियां उसके सुसमाचार को सुन चुकी होंगी? सब जातियां उसे रिजेक्ट करेंगी, जैसे आज हम देख रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया है तो शैतान को अनुमति दी जाएगी कि वह पूरे बल और पूरी सामर्थ के साथ लोगों के सामने आए। फिर वह सीमित नहीं रहेगा, अब उसे रोका गया है, लेकिन फिर वह पूरे बल और सामर्थ के साथ आएगा और फिर वह अपने झूठे मसीहा का रोल शुरू करेगा। लेकिन सुने, ये बहुत थोड़े समय के लिए होगा। जब वह आएगा तो वह बहुत ही थोड़े समय के लिए टिक पाएगा, क्योंकि सच्चा मसीहा
प्रभु यीशु जल्द प्रकट हो जाएगा और उसे आते हर आंख देखेगी और हम उसके साथ बादलों पर मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। और जब वह आएगा तो एंटी क्राइस्ट यानी मसीही विरोधी के राज्य को खत्म कर देगा और जो जातियां यरूशलेम के खिलाफ खड़ी होंगी उन्हें भी वह खत्म कर देंगे और फिर प्रभु यीशु अपने राज्य को जो शांति से भरा हुआ होगा उसे स्थापित करेंगे। और अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आप मुबारक हैं। इसलिए सुसमाचार संसार में पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस मैसेज को फैला दें जहां तक भी आप फैला सकते हैं। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले इस सुसमाचार को जरूर फैलाएं और लोगों तक पहुंचाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।